को बताते हैं गुजरात से खबर। और गुजरात को बहुत सारी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस की हो या फिर अहमदाबाद में मेट्रो की हो। तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हरी झंडी दिखाते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो ये वंदे भारत ट्रेन जिसे हरी झंडी उन्होंने दिखाई, उसमें सफर भी किया। मीनाक्षी, ये तस्वीरें कई मायनों में अहम। तीसरी स्वदेश निर्मित ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसलिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर बन जाती है अपने आप में। देश में ही बनी है और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं मेड इन इंडिया, और मेड इन इंडिया का एक और बड़ा सबूत ही किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर बनाया गया है। और इसकी तस्वीरें जो अंदर की है वो शानदार है, कितनी लग्जरी है ये ट्रेन। आप इनकी तस्वीरें देखेंगे तो अंदाजा नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते कि ये इंडिया में बनाई गई है, लेकिन ये भारत में बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है और इसके बाद बिल्कुल। और मीनाक्षी, ये जो तस्वीरें शायद इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये संभवतः मेट्रो की है। जब वो अहमदाबाद में मेट्रो के पहले फेज का उन्होंने उद्घाटन किया, उसके बाद उसमें उन्होंने सफर भी करते नजर आए। उसकी ये तस्वीरें हैं। अहमदाबाद के लोगों को मेट्रो की सौगात मिली है और ये उस समय की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि गांधीनगर से निकलकर मुंबई तक जाएगी, उसे हरी झंडी दिखाते हुए तस्वीरों में नजर आए। गुजरातियों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। कोई बाहर से वंदे भारत के जरिए आ रहा हो तो उसके बाद सीधे सीधे मेट्रो पर चढ़कर शहर में अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है। और गति इतनी तेज कि जो शेड्यूल कार्यक्रम बनाया था उससे 20 मिनट पहले मैं थलतेज पहुंच गया। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहुल झाला जुड़ गए हैं। मेहुल, जिस तरीके से गुजरात वासियों को बड़ी सौगात मिली है, वंदे भारत एक्सप्रेस भी मिल गई और साथ साथ यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी मिल गई, किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं गुजरात वासी? मेहुल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? लगता है मेहुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मीनाक्षी, लेकिन तब तक ये तस्वीरें जो हैं वो बेहद अहम हैं। और साथ ही ग्राफिक्स भी अभिषेक दिखाते हैं दर्शकों को कि आखिरकार किस तरीके से ये वंदे भारत एक्सप्रेस की जो टाइमिंग है वो क्या कुछ होने वाली है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार इस ट्रेन की टाइमिंग क्या रहेगी, किस दौरान आप ये ट्रेन पकड़ सकते हैं और कहां से कहां तक ये ट्रेन चलेगी। 6 घंटे में मुंबई से गांधीनगर का सफर, मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:10 पर ये ट्रेन चलेगी। 6 घंटे में मात्र सफर तय कर लेगी। बिल्कुल। और उसके बाद 5 घंटे 25 मिनट में 11:35 पर ये पहुंच जाएगी अहमदाबाद। स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की। बिल्कुल। और गांधीनगर 6 घंटे में 12:10 पर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से 6 घंटे का ये सफर होगा मुंबई से लेकर के गांधीनगर तक का। एक बार फिर से मेहुल का रुख कर लेते हैं। मेहुल, बड़ी सौगात मिली है गुजरात वासियों को, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है, किस तरीके का उत्साह? बिल्कुल, चुनावी साल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि डबल इंजन सरकार, मतलब केंद्र में नरेंद्र, राज्य में भूपेंद्र, ये डबल इंजन की सरकार जो है वो गुजरात को सतत और कंटिन्यूअसली विकास की दिशा में ले जाने के लिए डबल इंजन की सरकार बनी है। जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन और मेट्रो, इनकी जो कनेक्टिविटी जो बनाई है वो बेहतर तरीके से की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि चेन्नई में ये ट्रेन बनी है और मैंने जब इंजीनियर से और बाकी सबॉर्डिनेट स्टाफ से बात की तभी उन्होंने कहा कि सर एक और मौका दीजिए, हम इस तरह की और गति वाली और तेज ट्रेन बनाना चाहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी साल में अहमदाबाद के लिए बड़ा तोहफा है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी जाएंगे, वहां अंबाजी माता का मंदिर में दर्शन करेंगे, आरती करेंगे और बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये ट्राइबल इलाका है अंबाजी का, जो राजस्थान से सटा हुआ है। ट्राइबल इलाके में जिस तरह से भाजपा अपना प्रभुत्व बनाना चाहती है, उसको लेकर भी
ठीक है, सहयोगी मेहुल झाला से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार उन्होंने भी यही जानकारी दी है कि चुनावी साल है और ऐसे में डबल इंजन की सरकार में विकास के जो काम है वो तेजी से गुजरात में आगे बढ़ रहे हैं, जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में भूपेंद्र पटेल की सरकार, और ऐसे में ये बड़ी सौगात। तो बिल्कुल देखिए, वंदे भारत की खासियत हमने आपको बताई।